बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए सफ़ेद लोबिया की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। सर्दियों की ये ख़ास सौगात है। वैसे आप लाल लोबिया भी बनाएं या फिर सफ़ेद लोबिया बनाएं। बच्चों में आयरन की कमी जब हो जाती है तो ये वाला लोबिया उनको बना के खिलाने से बहुत जल्द वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने प्याज लेने हैं 2 दरमियाने साइज़ के, और लहसुन अपने 8-10 जवे ले लेने हैं। उसके साथ अपने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है और टमाटर ले लेने हैं। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें होंगी और 3 टमाटर होंगे। लोबिया आपने यहाँ पे लेना है तकरीबन 250 ग्राम। और ये 250 ग्राम जो है, इसको मैंने रात भर भिगो के रखा और फिर इसको मैंने 20 मिनट के लिए सीटी लगाई है। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये गल चुका है, ये देखें। अब ये लोबिया जो है, आपने भी रात भर इसको भिगो के रखना है। भिगोने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है, क्योंकि इसमें पत्थर वगैरह होते हैं। तो अब इन चीज़ों को साइड पे रखते हैं, कढ़ाई को चढ़ाते हैं चूल्हे पे और उसमें आयल डालते हैं। आयल हमने डालना है 1 कप, और इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। प्याज आपके सामने मैंने बहुत ही बारीक किस्म के काट के रखे हुए हैं, लंबे लंबे प्याज हैं। हमेशा जब भी दाल बनाएं तो प्याज जो है ऐसे लंबे ही काटा करें और इनको अच्छी तरह से ब्राउन किया करें। दाल में प्याज अच्छे लगते ही वही हैं जो अच्छी तरह से ब्राउन किए हुए हों। कोई सी भी दाल हो, आप चने की दाल बना रहे हैं, आप मसूर बना रहे हैं, या फिर आप मूंग बना रहे हैं, जो भी दाल हो आप उसमें लंबे प्याज डाला करें हमेशा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है ये लहसुन, उसको जो मेरे पास लहसुन था उसको अच्छी तरह से मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। तो ये लहसुन मैंने डाल दिया। अब ये देखें ये ब्राउन कितने ज़बरदस्त किस्म के हो चुके हैं। अब आपने इसमें मसाले डालने हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि आप सबसे पहले धनिया जो है इसको दरदरा सा करके ये डाल दें। उसके साथ आपने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लें और आधा चम्मच आप हल्दी ले लें, और इसको थोड़ा-सा मैं ये पानी लगा लूँ क्योंकि ये जलने लगे हैं प्याज, ठीक है। जब भी प्याज जलने लगे उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लिया करें। अब हम इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये तकरीबन 1 चम्मच है, और इसके साथ मैं डाल देता हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, ये भी 1 चम्मच में डाल देता हूँ। चिकन पाउडर आपने ज़रूर डालना है 1 चम्मच, इसका बहुत ही जायका दाल में बहुत आला किस्म का आता है। ये आपने 1 चम्मच डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर मसाला जब भी जलने लगे उसमें पानी डाल लिया करें। टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे ये मैंने डाल दिए हैं, और अब इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी डाल देता हूँ। तो अब टमाटर गलने के लिए मैंने छोड़ने हैं, इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, ये अब टमाटर अच्छी तरह से जो है वो गल चुके हैं। इनको आप चाहें तो मैश कर लें, वरना आप अगर छोड़ भी देंगे तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ये इनका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दही आपने 1 कप लेना है और उसको अच्छी तरह से फेंट लेनी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दही जो है वो खट्टी ना हो। अगर खट्टी हो तो उसमें थोड़ा-सा आपने दूध डाल लेना है, या मलाई जो होती है, जो दूध के ऊपर आई फ्रेश मलाई जो होती है वो वाली डाल के उसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है। फिर आपने इसमें ये मिक्स कर देना है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ये मसाला बन रहा है। दही जब अच्छी तरह से पक जाएगी तब हम इसमें दाल डाल देंगे। ये दाल जो है ये सारी इसमें डाल दी है। दाल गली हुई है। जब मैंने इसको गलाया तो इसमें मैंने नमक डाला था। आपने नोट किया है कि अभी तक मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है। उसकी वजह ये है कि दाल में मैंने नमक डाल के रखा हुआ था। अब मैं चेक करूँगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें मैं नमक डाल लूँगा, जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना ही डालूँगा। अब ये देखिए, दाल को आपने इसमें रोस्ट करना है। मुझे 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिया है। अब ये अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लेनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपको पता है खुशबुएँ उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, बहुत आला किस्म की होती हैं। तो ये 1 चम्मच तकरीबन कसूरी मेथी है। इसको अच्छी तरह से मसल के डाल दें, और उसके साथ ही आपने गरम मसाला डाल देना है। नमक आपने एहतियात के साथ डालना है। नमक जो आपको जितना आप खाते हो उस हिसाब से डालना है, लेकिन जब आप दाल को पहले गलाएंगे उस वक़्त आपने नमक डाल लेना है। बाद में चेक कर लीजिएगा, जब भी ज़रूरत पड़े, जितना ज़रूरत पड़े आप उतना ही नमक डालें। तो माशाल्लाह ये तकरीबन हमारी दाल बन चुकी है।
बस इसमें आपने अब क्या करना है कि सब्ज़ धनिया लेना है, वो काफ़ी ज़्यादा सारा आपने काट लेना है, बहुत बारीक-बारीक काटना है और उसकी बारिश कर देनी है इसके ऊपर। ये देखिए इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है और उसके साथ-साथ जो है ये पक गई है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए करूँगा कवर, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ज़बरदस्त किस्म की ये दाल जो है रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ज़रूर बनानी है, बच्चों को खिलानी है, बच्चों बड़ों की इंशाल्लाह ये फ़ेवरेट हो जाएगी। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। मेरे वो दोस्त जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।